बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर 4 तीन वर्ग। पहला, समानतावाद क्या है। समानतावाद की परिभाषा। समानतावाद मध्यकालीन यूरोप की एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में राजा अपनी भूमि बड़े समानताओं को देता था। समानता बदले में राजा को सैनिक सहायता और अन्य सेवाएं प्रदान करते थे। किसान समानताओं की भूमि पर खेती करते थे और उपज का एक हिस्सा कर के रूप में लगा देते थे। इस प्रकार भूमि सुरक्षा और सेवाओं को आधारित व्यवस्था को समानतावाद कहा जाता है। व्यापार और नगरों का विकास। परिभाषा। मध्यकालीन यूरोप का समाज तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे पादरी हो गया, कुलीन हो गया या किसान हो गया। इसकी व्याख्या। पादरी वो होते हैं जो धार्मिक कार्य करने वाला वर्ग होता है। कुलीन या समानता शासन व और युद्ध करने वाला वर्ग होता है। किसान खेती करने वाला होता है। इन्हीं तीन वर्गों के कारण इस अध्ययन का नाम तीन वर्ग रखा गया है। पादरी वर्ग क्या है, इसकी परिभाषा देंगे। पादरी वर्ग ईसाई धर्म के धार्मिक नेता थे। वे चर्च का संचालन करते थे, लोगों को धार्मिक शिक्षा देते थे तथा समाज में धर्म और नैतिकता का प्रचार करते थे। उस समय समाज में उनका बहुत सम्मान और प्रभाव रहता था। हम बात करेंगे कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग की परिभाषा। कुलीन वर्ग में राजा, समानता और बड़े जमींदार शामिल थे। इनके पास विशाल भूमि, धन और राजनीतिक शक्ति होती थी। यह वर्ग राज्य की रक्षा करता था तथा किसानों से कर वसूलता था। किसान वर्ग की परिभाषा। किसान समाज का सबसे बड़ा वर्ग था। वे खेती करते थे, पशुपालन करते थे और पूरे समाज के लिए भोजन का उत्पादन करते थे। उन्होंने कई प्रकार के कर देने पड़ते थे और उनका जीवन कठिन होता था। मेनर की बात करेंगे। मेनर समानता की जागीर या भूमि होती थी। इसमें खेती, घर, चारागाह, जंगल, चर्च और किसान के मकान शामिल होते थे। यह समानता व्यवस्था की मुख्य आर्थिक इकाई थी। मेनोरियल व्यवस्था। यह वह व्यवस्था थी जिसमें किसान समानता की भूमि पर खेती करते थे और बदले में उन्हें रहने की जगह तथा सुरक्षा मिलती थी। किसान अपनी उपज का एक भाग समानता को देते थे। दास किसान की मतलब क्या भूमिका रहती है। दास किसान ऐसे किसान थे जो भूमि से बंधे रहते थे। वे समानता की अनुमति के बिना कहीं और नहीं जा सकते थे। उन्हें समानता की भूमि पर काम करना अनिवार्य होता था। चर्च की परिभाषा। चर्च ईसाई धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थान था। यह केवल पूजा का स्थान नहीं था बल्कि शिक्षा, न्याय, समाज और राजनीतिक पर भी इसका गहरा प्रभाव था। कृषि में सुधार। परिभाषा। मध्यकालीन यूरोप में भारी हल, घोड़ों का उपयोग और तीन फसलीय प्रणाली अपनाने से कृषि उत्पादन बढ़ा। इसमें लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी हद से ज़्यादा सुधार आया था। तीन फसली प्रणाली। परिभाषा। इस पद्धति में खेती को तीन वर्गों में बांटा जाता था। एक भाग में गेहूँ, दूसरे में फसल बोई जाती थी और तीसरी भाग में कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। इसमें भूमि की उर्वरकता बनी रहती थी।